दोस्तों, अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपके नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से घर बैठे आपके नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो है राशन कार्ड का प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब 2025 के अंदर में इस प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और आसान कर दिया गया है। तो आपको अगर अभी तक आपका राशन कार्ड नहीं बना है या आपने नहीं बनवाया है, तो मेरी इस वीडियो को आज देखने के बाद में जो है आप आपके राशन कार्ड के लिए ना सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे, बल्कि विद इन फ्यू वीक्स जो है आपको आपका राशन कार्ड भी मिल जाएगा। तो जो है आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो है मैंने आपको हर एक चीज़ को डिटेल में समझाया है। बिहार की ईपीडीएस की जो वेबसाइट है, सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि उसका जो डैशबोर्ड है पूरी तरीके से बदल दिया गया है। पहले बिहार की ईपीडीएस की वेबसाइट आप विजिट करते होंगे तो आपको कुछ और इंटरफेस शो होता होगा, लेकिन आज के टाइम पे जो है उसको एक पूरी तरीके से नया लुक दे दिया गया है। राशन कार्ड को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है मैं आपको वेबसाइट पर लेकर के समझाऊंगा, और साथ के साथ आपको जो है मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको आपके राशन कार्ड को अप्लाई करने के लिए, और उन डॉक्यूमेंट्स का आपको क्या फाइल फॉर्मेट रखना है, क्या साइज़ रखना है। क्योंकि बहुत बार हमको जो है डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है जब हम हमारे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा होता है। उसमें एरर आता है कि हमने जो है सपोर्टिंग फाइल फॉर्मेट में हमारे डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया है, तो जो है हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ें बताई हैं कि आपको जो है आपका फाइल फॉर्मेट क्या रखना है, कितने साइज़ के अंदर उस डॉक्यूमेंट को आपको रखना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके रखने हैं आपको आपके राशन कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो प्रोसेस क्या है उसको समझाने के लिए जो है मैं लेकर के चलूँगा आप लोगों को मेरे ब्राउज़र स्क्रीन पर, और वहाँ पर चल कर के हम देखते हैं कि हम हमारे राशन कार्ड के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने जो है ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पे आपके सामने ओपन किया हुआ है। और इसका इंटरफेस जो है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ जो है मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपके राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि आज के टाइम में जो है राशन कार्ड का एप्लीकेशन प्रोसेस जो है बहुत ही ईजी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और आप ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं तो जल्द से जल्द जो है आपको आपका राशन कार्ड बन करके मिल जाता है। तो सिंपली जो है ये आप पोर्टल देख पा रहे होंगे epds.bihar.gov.in, इसके ऊपर आपको आ जाना है। इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे आने के बाद में जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लाई आरसी ऑनलाइन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बिहार का जो आरसीएमएस पोर्टल है आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिख रही है जो कि आपको यहाँ बताया गया है कि मेरी पहचान पोर्टल पर साइन अप करने के लिए उसी मोबाइल नंबर का उपयोग करें जिस मोबाइल नंबर से आरसीएमएस साइट पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इसमें लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको जो है उसी नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे जो है आपने इसके ऊपर साइन अप किया था। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको दिख रहा होगा आवेदक नए राशन कार्ड के लिए अपना आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करने के 30 दिनों के अंदर फाइनल सबमिट कर दे। यानी कि जैसे ही आप इसके ऊपर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे राशन कार्ड के लिए, तो आप जैसे आज शुरू करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन, और अगर आपने जो है अभी तक आपके रजिस्ट्रेशन को फाइनल सबमिट नहीं किया है, यानी कि आपने सोचा फॉर्म आगे भरने के बाद में कि भाई मेरे को अभी और कुछ इन्फॉर्मेशन को गेन करना है, या मतलब नाम करेक्शन करना है या कोई और डिटेल जो है अपने फैमिली मेम्बर से लेनी है, तो उन डिटेल्स को लेने के चक्कर में जो है आपने आपका फॉर्म बीच में ही छोड़ दिया, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई आपको जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे ना, तो आने वाले 30 दिन के अंदर में जो है आपको फाइनल सबमिट करना होगा। अन्यथा आवेदक को आरसी ऑनलाइन में दोबारा अपना पारिवारिक ब्यौरा भरना होगा। यानी कि अगर आप 30 दिन के अंदर सबमिट नहीं करते हैं अपनी डिटेल्स को, तो आपके जो भी रिकॉर्ड्स होंगे इस पोर्टल पर से उनको डिलीट कर दिया जाएगा, और आपको जो है फिर से एक बार जो है आपका पूरा डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। तो आवेदक को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये भी बताया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन तो दोबारा नहीं करना होगा, लेकिन आपको फॉर्म को फिर शुरू से भरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वो डिटेल्स वहाँ पर से डिलीट कर दी जाएगी। तो हम देखते हैं कि भाई हमें किस तरीके से इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि अभी आपने जो है फ्रेश आप सीख रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपको जो है आपका राशन कार्ड अप्लाई करना है। तो आपने जो है इस पर साइन अप तो किया नहीं होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो है ना, आप जब देखेंगे आपको यहाँ पे लॉगिन का बटन शो हो रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है।
तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो है मेरी पहचान के पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपकी पहले से इस पे आईडी बनी हुई है तो उसको डाल करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आईडी नहीं बनी है तो जो है स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा साइन अप फॉर मेरी पहचान, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा, और मोबाइल नंबर पर आपको जो है जनरेट ओटीपी के लिए बोला जाएगा। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सिंपली जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ एंटर करना होगा। उसके बाद जो है आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और एक आईडी यहाँ पे आपको क्रिएट करनी होगी। आईडी के लिए जो है आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है। एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, यूज़र आईडी मस्ट भी जो है आपका यहाँ पे @ दिख रहा है आपको, janparichai.gov.in, ये आ ही जाएगा आपके पास। तो आप जो है आपकी यूज़र आईडी कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि abc_123@janparichai.gov.in, ये आपकी जो है नाम के आगे लग ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है किसी नाम से क्रिएट करना चाहते हैं रेशमा, तो आपने अगर लिखा रेशमा और @janparichai.gov.in, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। या आप जो है इकबाल नाम टाइप करते हैं तो इकबाल @janparichai.gov.in। और ये डिपेंड करता है कि यूज़र नेम की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि जो आप नाम यहाँ पे टाइप करें वो अगर अवेलेबल होगा तो ही जो है आपका वो आईडी शो करेगा, अदरवाइज जो है आपको कुछ यूनिक नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड देख पा रहे होंगे। अगर आप पासवर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि भाई आप पासवर्ड के अंदर 8 कैरेक्टर कम से कम इस्तेमाल करेंगे, और जिसमें कि आपको जो है एक स्पेशल कैरेक्टर, एक नंबर और एक अल्फ़ाबेटिकल और एक अल्फ़ाबेटिकल का जो है कैपिटल कैरेक्टर, यानी कि ये 4 कॉम्बिनेशन होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर आप लिखते हैं abc@123, तो ए में आपका जो है ए कैपिटल डालेंगे, BC आपका जो है स्मॉल हो जाए तो चलेगा। आप बीच में भी कैपिटल डाल सकते हैं, और उसके बाद जो है आप @ यूज़ करेंगे और कोई डिजिट आप डाल देंगे, ठीक है। तो उसी पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो है इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करके खुद को वेरीफाई कर लेंगे। तो जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें कि आपको शो होगा थैंक यू फॉर साइनिंग अप फॉर जन परिचय मेरी पहचान सर्विस, यू मे यूज दिस क्रेडेंशियल टू एक्सेस ऑल मेरी पहचान सर्विसेज। तो अब आपको बोला जा रहा है कि आप इस क्रेडेंशियल्स को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी पहचान से रिलेटेड सभी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। तो आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है eKYC करने के लिए कहा जाएगा। तो अगर आप eKYC करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे आपका आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद जो है वेरीफाई कर लेंगे खुद को, तो जो है आपका eKYC हो जाएगा। और आप चाहें तो फिलहाल इसको स्किप कर सकते हैं, हमारे केस में हम अभी इसको स्किप कर रहे हैं। तो जैसे ही आप जो है स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक करके जो है खुद को स्किप करेंगे तो आपके सामने जो है लॉगिन पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है आपका यूज़र नेम डाल लेना है जो भी आपने क्रिएट किया था, और जो पासवर्ड रखा हो उसको यहाँ पर डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है कंसेंट एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके जो है सिंपली अपने आप को साइन इन कर लेंगे। और अगर आप खुद को जो है मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है मोबाइल का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करेंगे, और आपको अगर पासवर्ड याद है तो पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज जो है यहाँ पे एक पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन शो होता है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको कंसेंट देना होगा। आप आपका मोबाइल नंबर डाल करके जैसे ही साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आप एंटर करेंगे। सिंपली जो है आप इस पर्टिकुलर पोर्टल पे साइन इन हो जाएंगे। तो जैसे ही आप इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर साइन इन होते हैं तो आपको जो है यहाँ पर जन परिचय ऐप को ऑथराइज करना होगा। तो सिंपली जो है आपको यहाँ पर अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर RCMS का जो पोर्टल है वहाँ पर बेसिक डिटेल्स डालने के इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर जो है आपको जो नाम आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर मैंने इंटर किया हुआ है, ये नाम जो है आपको उसका डालना है जिसके नाम से राशन कार्ड बनने वाला है, यानी कि घर की उस महिला का जो घर में सबसे बड़ी हो, ठीक है। तो उस महिला का यहाँ पर आप नाम डालेंगे और उसके नाम को यहाँ पर हिंदी में भी आपको टाइप करना होगा, उन्हीं का आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद जो है आप सिंपली आपका स्टेट चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, पिन कोड डालेंगे और नीचे आपकी ईमेल आईडी इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद ये जो कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को डालने के बाद सिंपली सबमिट वाले बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है सबसे टॉप में ही आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपको जो है कौन कौन से
डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है इस पर्टिकुलर जो है एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए, यानी कि राशन कार्ड बनाने के लिए आपको कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इशुएंस ऑफ न्यू राशन कार्ड। नए राशन कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के निर्देश आपको दिए गए हैं। सबसे पहला आपको लिखा हुआ है स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, यानी कि आपको आधार कार्ड की आपकी स्कैन कॉपी देनी है। और उसी के बराबर में आप देख पा रहे होंगे सेल्फ अटेस्टेड। तो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो भी आधार कार्ड की कॉपी देंगे उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं खुद के, ठीक है। हालांकि सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं, और सिग्नेचर किसके करने हैं, जैसे कि जिस महिला के नाम से राशन कार्ड बनेगा सबसे पहले जो है आपको उसका आधार कार्ड देना है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि स्कैन कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक अकाउंट विच रेफर्स नेम, अकाउंट नंबर और नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, आईएफएससी कोड, यानी कि आपको आपके बैंक अकाउंट की भी पासबुक की फोटो देनी है, जिसमें कि जिस महिला के नाम से राशन कार्ड बनने वाला है, यानी कि जो राशन कार्ड धारी होने वाली है उसका जो है बैंक अकाउंट की कॉपी लगेगी, जिसमें कि उनका नाम साफ साफ विजिबल हो, उनका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और ब्रांच का नेम, ये चीज़ें शो होनी चाहिए। और उन्हीं के नाम से जो है आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी देना है, और स्कैन कॉपी ऑफ फैमिली ग्रुप फोटो, और आपको एक ग्रुप फोटो की स्कैन कॉपी देनी है, यानी कि आपको जिन किसी के भी नाम राशन कार्ड में रखने हैं उन सभी को एक साथ इकट्ठा करके जो है आपको एक फ़ोटो ले लेनी है, ग्रुप फोटो, और उस ग्रुप फोटो को भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आपको स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेंट सिग्नेचर फोटो, यानी कि आपको जो है आवेदक का एक सिग्नेचर का भी जो है आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा कॉपी, जो कि आपको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है अपलोड करने के लिए। और उसके साथ साथ आप यहाँ देख पा रहे होंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर जो है कोई ऐसा एप्लीकेंट है जो कि डिसेबल्ड पर्सन है तो जो है उस केस में उसका जो है उसको विकलांगता का जो है कॉपी भी देना पड़ेगा, यानी कि उसकी भी जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी होगी। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है इनके ऊपर जो है जो मेन आवेदक होगा, यानी कि जो मेन एप्लीकेंट होंगी, उस महिला के सब साइन होंगे हर डॉक्यूमेंट पे, सिर्फ उन डॉक्यूमेंट को छोड़ करके जो कि उनके फैमिली मेंबर के होंगे। यानी कि अगर आप जो है आपके फैमिली मेंबर में 2 लोगों को ऐड कर रहे हैं और उनके आधार कार्ड की कॉपी आपको इसमें लगानी है, तो उनके आधार कार्ड पे उन्हीं के साइन होंगे, आपके नहीं। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपके साइन होंगे, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, आपका बैंक अकाउंट का पासबुक की कॉपी हो, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, ठीक है। तो इन सभी पे जो है उस महिला के साइन होंगे जिसके नाम से जो है आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इनकम सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा गया है, और उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। तो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और बैंक की पासबुक और महिला का आधार कार्ड जिसके नाम से राशन कार्ड बनने वाला है, ये 5 डॉक्यूमेंट्स जो है सिंपली महिला के ही होने चाहिए। मैंने आपको बताया क्या क्या, एक महिला का आधार कार्ड, उसके बाद जो है उसके बैंक की पासबुक, उसके साथ ही जो है उसका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये 5 डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है महिला अपने साइन करेंगी जिसके नाम से आप राशन कार्ड बनाने जा रहे हो। उसके बाद जो है साथ ही साथ वो अपने सिग्नेचर को भी स्कैन करके जो है रख लेंगी अपने पास, और एक पूरी ग्रुप फैमिली फ़ोटो आपको रखनी है। और उसके बाद जिस जिस लोगों को आपको आपके राशन कार्ड में ऐड करना है उन सभी के आधार कार्ड की कॉपी आपको रखनी है और उस पर जो है सिग्नेचर करवा लेने हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है स्कैन करके आपको अपने पास रखना है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है स्कैन करके अपने सिस्टम में रखने के बाद आपको आगे का प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है मेरे साथ साथ, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अप्लाई का बटन, अप्लाई में न्यू अप्लाई के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो रूरल और अर्बन जिस किसी भी एरिया से आप बिलोंग करते हो उसको चूज कर लेंगे। हमारे केस में हम रूरल चुनने वाले हैं, और जैसे ही हम रूरल को चुनेंगे तो यहाँ पे जो है अप्लाई न्यू राशन कार्ड का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको आपका जो है जिला डालना है, क्षेत्र डालना है, अनुमंडल को चूज करना है, उसके बाद आपको ब्लॉक आपका चूज करना पड़ेगा, साथ में आपको पंचायत आपकी एंट्री करनी पड़ेगी, और जो भी आपका ग्राम है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। और फॉर्म को थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राशन कार्ड के आवेदक का विवरण, यानी कि जिसके नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई करने वाले हैं उसका नाम आपको देना होगा, आवेदक का नाम अंग्रेजी में। उसके बाद जो नाम आप यहाँ डालेंगे उसी का नाम जो है हिंदी में आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद जो है उनके पिता या पति का नाम आपको एंटर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो नाम आपको आगे वाले सेक्शन में हिंदी में एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है पूरा आवासीय पता, यानी कि जिसके नाम से राशन कार्ड बनने वाला है उनको जो है पूरा एड्रेस आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा, उनका जेंडर चूज करना पड़ेगा,
उसके बाद जो है जेंडर चूज़ करने के बाद में जो है यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन में डेट ऑफ बर्थ उनकी डालनी होगी। और जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो उम्र वाले सेक्शन में उनकी एज ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद जो है उनका मैरिटल स्टेटस आपको डालना होगा कि वो विवाहित है अविवाहित है। ठीक है, जो भी मैरिटल स्टेटस हो वो डालने के बाद में कार्डधारी से संबंध, यानी कि जो कार्डधारी है यहाँ पे उसका क्या रिलेशन है। तो महिला खुद का यहाँ पे डिटेल भर रही है तो वो यहाँ पे स्वयं को चुनेंगी। उसके बाद जो है आपको आपकी कास्ट को चुनना होगा, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो जो भी कास्ट आपकी हो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, वो आप चुन लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है आपका व्यवसाय चूज करना है कि आप कौन सा काम करते हैं। और व्यवसाय को चूज करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है आपका आय का स्रोत डालना है, यानी कि इनकम आपकी कहाँ से होती है। और इनकम स्रोत डालने के बाद में जो है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिखेगा आपका मासिक आय। तो मासिक आय वाला सेक्शन है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं यहाँ बता दूँ आपको कि जैसे आय के स्रोत में हमने यहाँ पर जीरो एंटर किया है। क्यों हमने जीरो एंटर किया है? क्योंकि ये जिसका फॉर्म हम बना रहे हैं या जिसका राशन कार्ड के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो एक गृहिणी है, यानी कि महिला है। और हाउस वाइफ जो होती है ना, वो हर हाउस वाइफ जो है वो अर्न नहीं करती है। तो इस सिचुएशन में जो है आपको या तो आप इसमें जो है ज़ीरो लिख देंगे या फिर जो है नॉट एप्लीकेबल भी आप लिख सकते हैं NA। ठीक है, NA थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से जीरो डालेंगे तो बेहतर है। और मासिक आय में भी जो है आप अपना ज़ीरो डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर ज़ीरो नहीं डालते हैं तो जो है आपको फिर जब इनकम सर्टिफिकेट आप बनाएंगे तो उसमें जो भी इनकम मेंशन करेंगे तो ओवरऑल जो है वो उनके हस्बैंड से जो अर्न होती है वही इनकम आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। और उनका जो है फिर आगे यहाँ पर आपको जो है उनका इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर आधार संख्या वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। आधार संख्या वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको उनका आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। और अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो येस और नो में आप जवाब दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर जिस बैंक अकाउंट को वो इसमें लिंक करना चाहती है उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर चूज़ करेंगी। उसके बाद जो है बैंक अकाउंट चूज़ करने के बाद में आपको यहाँ पे आगे जो ऑप्शन शो होगा वो है उनका बैंक का ब्रांच, यानी कि आपको यहाँ पर आपके ब्रांच नेम को चूज़ करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके ब्रांच का IFSC कोड डालना होगा और यहाँ पर आपको आपका अकाउंट नंबर डालना होगा। इन सभी डिटेल्स को डालने के बाद चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी डिटेल्स जो है यहाँ पर सेव हो जाएगी, यानी कि एप्लीकेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पर प्रॉपर वे में सेव हो जाएगी। अब जो है आपको आपकी फैमिली की डिटेल्स को इंटर करना है। तो फैमिली की डिटेल्स को आपको किस तरीके से इंटर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फैमिली की डिटेल्स को इंटर करने के बाद अगेन आपको अप्लाई वाले सेक्शन में जाना है, एडिट एप्लीकेशन, उसके बाद मेंबर वाले ऑप्शन को चूज करना है। जैसे ही आप मेंबर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपको जो है यहाँ फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राशन कार्ड के सदस्य का विवरण। पहला नाम जो है आपको यहाँ पर उस महिला का शो होगा जिसके नाम से राशन कार्ड बनने वाला है। और जब आप जो है इसके अंदर दूसरा मेंबर ऐड करना चाहेंगे तो जो है यहाँ पर उसकी डिटेल्स को फिल करना होगा। यहाँ पे जो है नाम डालेंगे, उनका नाम हिंदी में डालना होगा, फिर जो है उनके फादर या हस्बैंड का नाम डालना होगा। उसके बाद वही नाम आपका यहाँ पे हिंदी में शो होगा। जिस तरीके से आपने जो है महिला की इन्फॉर्मेशन को फिल किया था इससे थोड़ी देर पहले, सेम उसी तरीके से यहाँ पे उन इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। और उसके बाद जो है तमाम इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में जैसे कि यहाँ पे जो है कार्डधारी से संबंध आप चूज कर लेंगे। अगर कोई बच्चे का नाम आप डाल रहे हैं तो जो है उस महिला का वो बच्चा कौन है, बेटा है या फिर कुछ और रिलेशन है, तो जो है उसको चूज कर लेंगे। बेटा बेटी या जो भी रिलेशन हो तो उसको चूज करने के बाद में जो है उसका सेम आपको नेक्स्ट कॉलम में आधार नंबर डालना होगा, फिर मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे आगे का ऑप्शन जो है आपको उनका व्यवसाय चूज करना होगा। उसके बाद आय का स्रोत, और आय का स्रोत डालने के बाद मासिक आय, उसके बाद जो है डिसेबिलिटी ऑप्शन चूज करने के बाद में यहाँ पर आपको चेकबॉक्स दिखेगा। इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड मेंबर के ऊपर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप ऐड मेंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे सक्सेस का इस तरीके से आपके सामने मैसेज आएगा, मेंबर एडिट सक्सेसफुली। आपको सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ देख पा रहे होंगे पहले एक मेंबर शो हो रहा था, अब हमारे सामने यहाँ 2 मेंबर शो हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको इस मेंबर को एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं। मेन एप्लीकेंट को आप यहाँ से डिलीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर आपको और मेंबर ऐड करने की ज़रूरत है तो आप ऐड मेंबर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो जो है आप और मेंबर्स को इजीली ऐड कर पाएंगे। मेंबर अपडेट होने के बाद में आपको गो फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है, जिसमें कि आप आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है वो सेक्शन ओपन होकर के आ जाएगा। फैमिली फोटो का साइज आप देख पा रहे होंगे 100 KB के अंदर में आपको आपकी फैमिली की फोटो डालनी है। उसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन में आपको जो है सिग्नेचर को चूज करना है, जो कि वो भी आपको 100 MB के अंदर में ही रखना है आपके सिग्नेचर को। तो ये दोनों का साइज जो है 100 KB के अंदर में है। तो फैमिली फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो है आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट्स में जो है आप आपके कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट को छोड़ करके एक PDF में तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे, जिसमें कि आपका आधार कार्ड, आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट और आपके सभी फैमिली मेंबर का आधार कार्ड, इस वाले डॉक्यूमेंट में आप अपलोड कर देंगे। और इसका साइज जो है आपको 1 MB रखना होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको 1 MB के अंदर रखना है। तो जब इनकम सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे तो उसका साइज भी जो है आप 1 MB के अंदर रखेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सेम उस कास्ट सर्टिफिकेट का भी साइज आपको 1 MB के अंदर में रखना होगा। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आप उसी साइज के अंदर में अपलोड कर देंगे। और उसके बाद जो है अपलोड करने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उनको यहाँ पे से चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करके जो है आप उनको टिक कर लेंगे। और जैसे ही आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं तो नीचे वाले सेक्शन में आपको स्क्रॉल करके आना है, यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपलोड कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स को तो एक एक करके आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपको शो होने लग जाएंगे। जब सभी डॉक्यूमेंट्स को आप इजीली अपलोड कर देंगे तो आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपको गो फॉर फाइनल सबमिशन का होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो हमारे केस में हम गो फॉर फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप गो फॉर फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके जो है एप्लीकेशन की एक बार आपको प्रीव्यू शो करेगा। आपको आपकी पूरी डिटेल्स को अच्छे तरीके से एक बार वेरीफाई कर लेना है, और डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद में आपको इस फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करके आना है। फॉर्म को जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको इन चेकबॉक्सेस के ऊपर क्लिक करना होगा। जो एलिजिबल हो उनके ऊपर हाँ करना है, जो नहीं हो उनके ऊपर नो करना है। बेसिकली इसका एक मेन फंडा है कि अगर आप इसमें किसी चीज़ के लिए हाँ करते हैं तो जो है आपका राशन कार्ड नहीं बनता है, क्योंकि इसमें हाँ का मतलब ये है कि आप जो है वो चीज़ें आपके पास है और आप राशन कार्ड के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको जो है मोस्टली यहाँ पे सभी चीज़ों को नो करना है। यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद जो है आपको आपके फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है, और जैसे ही आप आपके फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट का बटन दिखेगा। आपको सिंपली फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके की एक पॉपअप विंडो ओपन होकर के आएगी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, डू यू रियली वांट टू फाइनल सबमिट? वंस यू क्लिक टू फाइनल सबमिट देन यू कैन नॉट परफॉर्म ऐड, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि आप हकीकत में जो है इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। अगर आप इसको फाइनल सबमिट कर देते हैं तो जो है इसके बाद जो है आप इसमें किसी और फैमिली मेंबर को ऐड नहीं कर पाएंगे, या कोई डिटेल्स आपको अपडेट करनी है अगर गलत हो गई है तो उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी डिटेल्स को आपको डिलीट करना है तो उसको डिटेल को आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल सबमिट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप आपके फॉर्म को एक बार अच्छी तरीके से जो है चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल्स आपकी गलत है तो जो है उसको दोबारा से आप एडिट करके सही कर लें, उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट करें। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस तरीके का पॉपअप शो होगा। आपको सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन सक्सेसफुली, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो फाइनल सबमिट हो चुकी है। अब जो है आपको कम से कम 30 दिनों के लिए वेट कर लेना है, और 30 दिन जैसे ही आपके कंप्लीट होते हैं या फिर उससे पहले, तो जैसे ही जो भी अपडेट होगा, आपने जो मोबाइल नंबर इस पर रजिस्टर करा है उस पर जो है आपको SMS के थ्रू जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर आपको जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो कि भाई आप किस तरीके से जो है आप आपके राशन कार्ड के एप्लीकेशन के स्टेटस को भी घर बैठे ट्रैक कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके ऊपर भी जो है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि भाई आप किस तरीके से आपके एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि भाई आपका एप्लीकेशन का स्टेटस कहाँ तक पहुँचा या नहीं। तो दोस्तों फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से और डिटेल में समझा पाया हूँगा कि आप घर बैठे आपके नए राशन कार्ड के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर मेरे पहली बार आए हैं और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक एक लाइक और सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेशन देता है इसी तरीके के कंटेंट आप लोगों तक डिलीवर करते के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरी नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।